हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं किडनी फेलियर। आजकल मैं क्लिनिक में काफी पेशेंट आ रहे हैं किडनी फेलियर के, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएं जिससे आप अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर पाएं कि आपके डॉग का किडनी का इशू है या नहीं, डॉग या कैट दोनों में। कैट में ये केसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू डॉग। उसके कुछ रीजंस भी हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनके रीजन क्या हैं, क्यों हो रहा है और इस चीज को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं या अर्ली स्टेज में पता करके आप कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं और उसका लाइफ कैसे बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किडनी फेल होता क्यों है या कैसे हो रहा है पेट्स में ज्यादा। सबसे बड़ा रीजन है आज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो है फूड। चाहे वो डॉग फूड हो या कैट फूड हो, जिसमें हम जो इकोनॉमिकल फूड देते हैं या जो भी फूड है, मैं कोई ब्रांड्स नहीं बता सकता, बट आप जितने भी इकोनॉमिकल फूड हैं उनमें एनिमल बाय प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज होते हैं जो कि डाइजेस्टिव नहीं होते, या कि उनका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके लिए किडनी को फ्लश करने के लिए किडनी को वर्क ज्यादा करना पड़ता है। उसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है। दूसरा है, जैसे हम एक एग्जांपल खराब फूड का मतलब हमें आपको एक शॉर्ट टर्म बताऊं तो जैसे सपोज 1 केजी हम चिकन लेने जाते हैं, तो उसमें 650 ग्राम जो होता है वो एडिबल चिकन होता है और 350 ग्राम जो होता है जो नॉन एडिबल फूड होता है। जो कि 350 ग्राम है उसको हम चिकन वेस्ट या एनिमल वेस्ट बोलते हैं। तो कुछ कंपनीज इन वेस्ट को प्रोसेस करके उनका मील बना के और वो डॉग फूड में यूज करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं, जो कि किडनी फेलियर का एक सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन है कि एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ नॉन वेज। कि कुछ लोग हैं जो होममेड फूड देते हैं जिसमें उनका डॉग है जो पिकी ईटर है, जो सिर्फ चिकन चिकन खाता है, राइस नहीं खाता या वेजिटेबल नहीं खाता। सो हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन की वजह से भी किडनी के इश्यूज हो सकते हैं। तीसरा है लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी कम पीता है। कैट के लिए तो मैंने बात अलग से एक वीडियो में बताया था कि कैट पानी इसलिए भी कम पीते हैं क्योंकि कैट की हैबिट होती है कि फ्लोइंग वाटर एंड चिल्ड वाटर उनको मिले, जिस जो कि पॉसिबल है वाटर फाउंटेन से। आप अपने कैट के लिए वाटर फाउंटेन रखिए, और डॉग को आप, अगर आपका डॉग आपका कम पानी पीता है तो उसको ज्यादा एक्सरसाइज कराइए, ज्यादा वॉक कराइए, जिससे वो ज्यादा वॉक करके आएगा। या जब मैक्सिमम लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपका पेट जब वॉक करके बाहर से आता है तो वो पानी पीता है, क्योंकि वो जब जब थकेगा तभी वो पानी पिएगा। घर में अगर सिर्फ सोता रहेगा या घर का या एक्टिविटी करे घर में भी कुछ, तो वो पानी या पीता रहे। ये हो गए कुछ बेसिक रीजन जिनसे किडनी फेलियर के चांसेस बनते हैं। दूसरा है अभी इसके सिम्टम्स क्या क्या है। सबसे फर्स्ट सिम्टम है कि फ्रिक्वेंटली वोमिटिंग मिलेगा, जैसे कि एसिडिक, कई बार लोग सोचते हैं कि एसिड की वजह से वोमिट हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है। वंस इन ए मंथ, वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए मंथ, ऐसे वोमिटिंग बीच बीच में मिलेगा। दूसरा है उसका एपिटाइट थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तीसरा है वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। चौथा है कि उसके गम्स और माउथ से और बॉडी से अमोनिया की स्मेल आना स्टार्ट होगी थोड़ी थोड़ी। अगर आपके पेट की बॉडी से स्मेल आती है तो आप इंडिकेशन हो सकता है कि उसका किडनी का इशू हो। अभी आते हैं कि इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। मैं मेरे क्लाइंट्स को जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आप का पेट अगर 5 साल से कम एज का है तो आप एवरी 6 मंथ्स में उसका रूटीन चेकअप कराइए, जिसमें कि सीबीसी, लिवर टेस्ट एंड किडनी टेस्ट जरूर कराइए। और जो 5 इयर्स प्लस हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि एवरी 3 मंथ्स में एक रूटीन चेकअप कराइए, जिसमें सीबीसी, लिवर टेस्ट एंड किडनी टेस्ट आप कराइए। अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो आप एवरी 6 मंथ्स में एक और टेस्ट होता है जिसका नाम है एसडीएमए, जो कि एक मार्कर टेस्ट है, जो एडवांस नहीं, एडवांस टेस्ट है, जो कि आपको पहले ही बता देता है कि हाँ किडनी इश्यूज होने के चांसेस हैं। सो लिवर और किडनी दो ऐसे ऑर्गन हैं जो ऐसा नहीं है कि सपोज कल ठीक था आज खराब हो गया, जस्ट लाइक हार्ट अटैक। लिवर एंड किडनी और दो ऐसे ऑर्गन जो स्लोली स्लोली डैमेज होते हैं। अगर आप रूटीन चेकअप में एवरी 3 मंथ्स में, एवरी 6 मंथ्स में अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको पता रहेगा कि आपके डॉग का यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो आप उसका उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशन ले सकते हैं। किडनी फेलियर में अगर अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट होता है तो उनके कुछ मेडिकेटेड फूड, मेडिसिन, सप्लीमेंट से उसको करेक्ट करके उसका लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर वो किडनी फेलियर का इशू आपका काफी टाइम तक हो गया, सपोज उसका वैल्यूज बहुत हाई हो गए, बहुत बढ़ गए क्रिएटिनिन के वैल्यू, या फिर अगर हमने उसका सोनोग्राफी अगर करेंगे तो अगर उसमें स्ट्रक्चरल डैमेज आता है, तो फिर उसमें ज्यादा चांसेस नहीं होते रिकवरी के, क्योंकि किडनी का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। अगर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेंगे तो हम उसका स्ट्रक्चर खराब होने से पहले ही बचा सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर रहेगा तो उसकी कंडीशन बेटर रहेगी, तो उसको मेडिकेटेड फूड से, मेडिसिन से, सप्लीमेंट से करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।